के पहाड़ी एरियाज हैं जैसे देवता, मड़ून, बग्गन, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है एक जैसा है। क्या वहाँ के लोग पहाड़ी स्टेटस को डिजर्व नहीं करते हैं? 12 साल यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी की, लेकिन उनके समय में सिर्फ डीपीआर वगैरह बने। सर अगला प्रश्न, जिस तरह से देवता, मड़ून, मलाड ये मतलब का पहाड़ी क्षेत्र है, और बात तो बड़ी होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अधिकांश बच्चियां जो 10th करने के पास उनको घर बैठना पड़ता है। आपको क्या लगता है इन इलाकों में एक हायर सेकेंडरी नहीं होनी चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के 2 बार के विधायक और मंत्री रह चुके डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, आपका आज के हमारे इस शो पॉलिटिकल चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए बिना विलंब के चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पहाड़ी एसटी स्टेटस। जिस तरह से बिलावर के पहाड़ी एरियाज हैं जैसे देवता, मड़ून, बग्गन, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है एक जैसा है। क्या वहाँ के लोग पहाड़ी स्टेटस को डिजर्व नहीं करते हैं? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इसमें मैं हमेशा बोलता रहा, जब विधायक भी रहा और मंत्री रहे। मंत्री के बाद 10 साल हम विपक्ष का रोल जो कर रहे हैं, इस मुद्दे को हमने सबसे प्रायोरिटी दी है। आपने ठीक कहा, बगन, मुढ़ोन, देवता, डुगनों का एरिया या लोहाई मलाड जितना भी नौजोद का एरिया है, इसके साथ डुगान ब्लॉक है, पूरा बगन समूचा ब्लॉक है, जब बड़ी विधानसभा है, बिलावर की विधानसभा है, बसोली की विधानसभा है, रामनगर, मजालता, जितना इलाका है ये प्योरली पहाड़ी इलाका है। बड़ी टफ टेरेन्स हैं और जहाँ की लैंग्वेज भी पहाड़ी है, तो कल्चर और पूरी एथनिकल ये लोग पहाड़ी हैं। इसके बावजूद भी मैंने देखा इस सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। और इस सरकार ने जब ये पहाड़ी स्टेटस दिया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जहाँ पॉलिटिकल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। आप पुंछ, रजौरी और टंगधार, उड़ी उस इलाके को एसटी दे के आप पार्लियामेंट सीट में सिंध लगाना चाहते थे। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी विफल रही, क्योंकि कैंडिडेट तक नहीं दे पाई। तो उनको ग्राउंड की हकीकत का वो जानकारी है नहीं, सिर्फ ये स्लोगन दे के और ऐसे ऑर्डर्स करके लोगों में एक निराशा का माहौल बनाने का प्रयास करती है। ये अन्याय हुआ इस इलाके के साथ, इस इलाके के साथ अन्याय हुआ और इस अन्याय को अंडू करने का प्रयास हम करेंगे। विधानसभा में जब मैं था, असेंबली के अंदर इस इशू पे चर्चा हुई, बहुत बार रेजुलेशन आए और हमने इस रेजुलेशन के माध्यम से हमने कोशिश की इस इलाके को सेपरेट हिल कौंसिल मिले, विकास को तेजी लाने में, विकास की गति को बढ़ाने के लिए, और दूसरा एसटी स्टेटस मिले जैसे पुंछ रजौरी को मिला। हम उनका विरोध नहीं करते, हम उनकी डिमांड को भी समर्थन करते हैं। वो उस तरीके से ये पूरा पहाड़ी इलाका है, एक ही कल्चर है, एक ही लोगों की लैंग्वेज है और एक किस्म का काम करते हैं लोग, और एक किस्म की डिफ़िकल्टी है। पुंछ रजौरी से हमारे इलाका ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बनी का फतेहपुर भंडार जैसा इलाका, आपका चोचरू गला जैसे इलाके जो हैं, आपका डुगान, सदरोता, रामनगर का जो इलाका है, ये इलाके इतने टफ एरिया हैं। ये बन के रियासी का इलाका है, उधमपुर का इलाका है, डोडा के कितने मुश्किल इलाके हैं। इन इलाकों में अगर एसटी स्टेटस मिलता तो मुझे लगता कि भारतीय जनता पार्टी को भी बेनिफिट होगा। सियासी तौर पर भी उन्होंने बड़ी गलती की है एक, और लोगों के साथ अन्याय की है, और लोगों के एस्पिरेशन को एड्रेस करने के बजाय उनको और ग्रीवेंस पैदा करी है। तो मैं समझता हूँ, और हम आउट ऑफ पावर थे तो हम बोलते रहे। जो विपक्ष का रोल था, मैंने कहीं नुक्कड़ सभा करके, ब्लॉक की सभा करके, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेडक्वार्टर में इस इशू को बड़े ज़ोरदार तरीके से जोरदार तरीके से उठाया, और उठाने के बावजूद भी इस सरकार को कार्य करने की कोशिश की है। बदकिस्मती है, जिन लोगों को ये अफेक्ट हुआ वहाँ के आम नागरिक, चलो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जुआ पढ़े लिखे भी वाजपेयी की डिजाइन को समझ नहीं पाए। ये पहाड़ी क्षेत्र है, ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने
रिजर्व बैकवर्ड एरिया कैटेगरी को दी है, और वो ऐसी कैटेगरी है देश में सबसे ज़्यादा बड़ी रिजर्वेशन इस इलाकों को 20% लोगों की पॉपुलेशन को मिली है। स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होगी, चाहे कोर्ट के अंदर होगी, चाहे गवर्नमेंट के अंदर या PSU के अंदर होगी, कॉरपोरेशन होगी, इनको 20% कोटा मिलेगा। और 1000 टीचर या पुलिस का कांस्टेबल भर्ती होता है, 200 बच्चा लगता था। आज उससे भी 10% इन्होंने 10% पीछे रखा है, कर दिया, काटा है। तो ये अन्याय नहीं, पहली रिजर्वेशन को 50% कम कर दिया। तो आप भी मुझे समझ नहीं आती कि इस इलाके के लोगों को समझना आनी चाहिए कि आपके साथ बीजेपी क्या धोखा कर रही है, आपके फ्यूचर को अंधकार में डाल रही है। पढ़े लिखे युवा, एक समय था वहाँ को मैट्रिकुलेट बच्चा नहीं मिलता था, आज पोस्ट ग्रेजुएट जो इलाके की अपना रेफरेंस दिया, बनी बसोली का इलाका है, बिलावर का पहाड़ी इलाका है, बगन का ब्लाक है, डुगान का ब्लाक है, डुगन का ब्लाक है, लोहे मलार का ब्लाक है, या बनी का ब्लाक है, इवन के बिलावर का जो मरैल का इलाका है, रसवालता है, थरालता है, आपके अगलीदार के इलाके हैं, रामकोट के जो हिली एरिया, ये सभी इलाके जो हैं RBJ कैटेगरी के अंडर थे। इनका 20% कोटा कम करके भाजपा ने 10% किया, 10% कोटा इनको खाया, आधा कर दिया। इनकी थाली में, प्लेट में पड़ा हुआ जो खाना था, आधा खाना छीन के भाजपा ले गई है। और इस इलाके के लोग अभी भी इनको समर्थन करते हैं। समझो अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ, अपनी मातृभूमि जन्मभूमि के साथ विश्वासघात करते हैं। मेरी अपील है, आओ मौका है। ये लड़ाई सिर्फ गाली गलौज की नहीं है, क्रिटिसिज्म की नहीं है, आपके हक की लड़ाई है। आपके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है? डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा डे फर्स्ट से इस बात को उठाता रहा। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन होगा, हो सकता पार्टी का स्टैंड एक डिफरेंट होगा। अगर हम सरकार में आते हैं तो इसको, इस इलाके को ST देने का पूरा प्रयास हम करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो जिस इलाके को दी है उनको भी रिव्यू करेंगे कि क्यों किया गया। एक चीज़ें हमें करनी है। दूसरा अपने सर, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह से पंचायत मढ़ून दिहोता का जो रोड कनेक्टिविटी का इशू है सबसे लंबे समय से चला आ रहा है। आप भी जो दोनों पंचायतें रोड की कनेक्टिविटी से महरूम हैं, आपको क्या लगता है जब हम जो इस समय रूलिंग में हैं, जब उनसे हम प्रश्न ये करते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा उन्होंने 12 साल यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी की, लेकिन उनके समय में सिर्फ DPR वगैरह बनी, ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो क्या कहते हैं, और फिजिकली ग्राउंड में क्या है वो जनता जानती है। उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, बातें की हैं, गाली क्लोज किया और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। जनता जाग चुकी है, बच्चा जानता है। आज युवा पढ़ा लिखा है, युवा भाजपा के डिज़ाइन को समझ गया है। मैंने क्या किया, मढ़ून के लिए मैंने 3 रोड शुरू किए थे, DPR नहीं बनी, सैंक्शन करके ग्राउंड में तब्दील किए थे। एक कटली टू मढ़ून जो देहरी कला वाला रोड है, अंडर नवाज 6-7 करोड़ का था, जिसमें लगभग अर्थ वर्क कम्प्लीट हो गया था, ग्रास ड्रेनेज का काम चल रहा था। तो हमारी सरकार बदली गई। उसके बाद क्या हुआ आप और मढ़ून के लोग बेहतर जानते हैं। उसकी ना क्रॉस ड्रेनेज का काम पूरा हुआ, ना उसमें ब्लैक टॉपिंग हुई पूरी। आज भी खड जैसी रोड है, उसको नहीं किया। वो पैसा कहाँ गया? सरकार आती है, इसकी इंक्वायरी हम करेंगे। जो लोग रिस्पॉन्सिबल, मेरी बात कंप्लीट कर देंगे। दूसरा रोड कटली टू मढ़ून मैंने शुरू किया था, जिसमें आपका फरोली का इलाका, पैड़ी का तोहा मढ़ून ये टच करना था। वो भी 7 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट था, नबार्ड की पहली प्रायोरिटी। जब मैं विधायक बना था तब मैंने शुरू किया, और उस रोड में लोगों ने अड़चन डाली, दोनों में डाली थी। कोर्ट तक कुछ लोग गए थे, इससे थोड़ा डिले हुआ, मगर क्लियर करके मैंने अर्थवर्क आगे तक कर दिया था। मेरे जाने के बाद 1 इंच भी रोड आगे बढ़ाने, 1 kg मिट्टी नहीं उखाड़ी गई और 1 kg सीमेंट दोनों रोडों में लगा।
मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, जो 13 करोड़ रुपये वहाँ आया था रोड्स के लिए, वो कहाँ गया, अपना कहाँ जुटलाई किया। उसके साथ साथ जो ब्रिज बनाया कटली का, इसकी ना केवल डीपीआर करके, सैंक्शन करके और टेंडर करके, एक ब्रिजिंग कारपोरेशन है जम्मू की, और उसको काम दिया हुआ था। इलेक्शन होने के बाद इन्होंने उसको रोका, और मैं नंबर ऑफ टाइम चीफ इंजीनियर को व्यक्तिगत मिला, टेलीफोन पे बात करके, डेपुटेशन लेके मिले, और हमने उसका उनका रिज्यूम किया, जो ब्रिज बना है। इनने मेरे द्वारा काम किए हुए इन्होंने रोके हैं, डिले किए हैं और लोगों को परेशानी दी है। दूसरी तरफ अब आ जाए, जो गुजर बस्ती टू नोक कुनोड़ी का APMGSY में था, जब मैंने ब्लोर डिवीज़न बनाया PMGSY का और बगन अलग ब्लॉक बनाया, तो ये रोड मैंने जहाँ से ब्लॉक हेडक्वार्टर बगन से जोड़ने का प्रयास किया अप टू कुनोड़ी, उससे देवताओं को भी फायदा होता था। ये पूरी DPR करके, सैंक्शन करके, जम्मू के नोडल ऑफिसर का स्टैंप लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सैंक्शन आ गई थी, मगर सरकार बदलने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाला और DPR चेंज करके उन्होंने मल्हार, लोहाई मल्हार से हनोक को और मरून को लेने का प्रयास किया। ना वो हुआ और जे ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज ये रोड्स दोनों रोकी हैं, ये भाजपा की जिम्मेवारी है, उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं उनके प्रत्येक व्यक्ति को से अपील करूंगा, बुजुर्गों से, मातृशक्ति से, युवाओं से करूंगा, छोटे भाइयों से, भाजपा को कोई भी कार्यकर्ता आता है आप पूछिए, ये जो DPR बन के सैंक्शन हुए रोड आपने क्यों रोके, ये न्याय न किया। भागकोड़ियों को स्थान पर गुजर बस्ती में एक ब्रिज भी बनना था, जिसका फायदा आज त्योते को होता, आज मुडून को होता, पूरी इस बेल्ट को होता, बघेली वगैरह को होता। ये मेरे काम रोके हुए उन्होंने किए। हालांकि त्योता और बघेली जो है भलावर विधानसभा में नहीं आता था, मगर ये लोग रोकने के बाद इन तीनों एरिया को लोगों ने नुकसान पहुँचाया। और किसने पहुँचाया? मात्र एक ही पार्टी जो पिछले 10 साल से रूल कर रही है, थर्ड टेन्योर मेंबर पार्लियामेंट का चल रहा है, और जो लोगों को अन्याय किया है आज इनको पूछना चाहिए। मैं कोई बात गलत कहता हूँ, आप RTI देके संबंधित चीफ इंजीनियर से आप जानकारी प्राप्त करें। मैं भी इधर हूँ और आप भी हैं, दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। क्या आप ये समझते हैं कटली से आगे तक रोड जब जो तक पहुँचा कब शुरू हुआ? करली टू जो मुडूंग है वो कब शुरू हुआ और किस जमाने में काम हुआ? अब 10 साल में किया हुआ। इन्होंने केबल काम रोक किया। जब इस एरिया का काम है मनोहर लाल मर गया, उसके बाद तो जे नए अवतार आए, ठीक है, इन्होंने कहा हम बहुत कुछ करेंगे, गपोड़ सैंकों ने गप्पे सुनाई है। आप लोगों से अपील है, इन गपोड़ सैंकों की बात सुननी है, इनकी बात सुने। मनोहर लाल जो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका बच्चा है, उसकी बात सुनेंगे जिसने प्रैक्टिकल काम किया है। बगन ब्लॉक में ब्लॉक किसने दिया? नायब तो किसने दी? बगन हाई सेकेंडरी किसने बनाई जो इन्होंने रोकी? सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि वो तो दी लेकिन फंक्शन वो बिलावरी कर। मेरे टाइम में बगन फंक्शन कर रही थी, ब्लॉक अब ब्लॉक में फंक्शन कर रही है, किसकी नलायकी है? और रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी बनती है। जहाँ तक जहाँ फंक्शन कर रही थी, मैं बगन में 3 मीटिंग की, सभी को मैंने अपील की, आओ इस बात को मैं उठाता हूँ। जब आप लोग अपनी बात के साथ खड़े नहीं रहने चाहते क्या कर? हाई सेकेंडरी जो है मेरे टाइम में हुई, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आधे मिनट में कंप्लीट हूँ। जो मल्हार से बरून रोड है वो जो मैं फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते रोका पड़ा है, उस मुझे लगता है कि उस रोड की काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। जिस तरह मिलिटेंसी की घटनाएं हो रही हैं, अगर वो रोड जल्दी कंप्लीट हो और उसको डिफेंस हाईवे ये घोषित करें, उसकी घोषणा करें, तो आपको क्या लगता है कि अगर कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें जो मिलिट्री को मोबिलाइज करने में भी आसानी रहेगी? क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, ये मेरे मिशन प्रोजेक्ट थे। भलावर टू कटली तक मैं PMGSY में 2 फेस में मैं बनाया था और एक कंप्लीट कर गया था। सेकंड फेज का टेंडर करके चल गए थे, जो अभी काम कंप्लीट हुआ है। मगर अब भी उस रोड की खस्ता पोजीशन है, उस रोड की इम्प्रूवमेंट बढ़नी चाहिए। कटली टू बनी को हम जोड़ना चाहते थे। एक बात जो आपने कही, मिलिटेंसी और
जो भी वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर दिक्कतें हैं, रूटीन वर्क है, उसको काफ़ी मदद मिलती है। दूसरा है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये रोड बड़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हम देखें तो बने को बिलावर से जुड़ने में इस इलाके का बेहतर है। जहाँ हम डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं तो बने को बिलावर नज़दीक पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू बसोली। तो अगर उनको कठुआ या जम्मू जाना है तो इससे कम से कम उनका डिस्टेंस आधा हो जाएगा। जम्मू जाने में उनको 60 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। तो उन लोगों की भलाई के लिए भी हम सोच रहे थे 7.5 किलोमीटर स्ट्रेच जो रहता है, हालांकि चौ तक जो रोड है फिर बेहतर है, 12 महीने चलने वाली नहीं है, उसको इम्प्रूवमेंट उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। जो बैलेंस वर्क है, क्रॉस ड्रेनेज देने की ज़रूरत है और प्रोटेक्शन वॉल्स रखनी है जहाँ से लैंड स्लाइडिंग होती है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और बने तक जोड़ने के लिए 7.5 किलोमीटर बनता है, तो एक इम्पॉर्टेंट रोड बनेगा और इस इलाके की बेहतरी होगी। दूसरा आपने मैं बता रहा था बगन की हाई सेकेंडरी कंप्लीट करने दो। हमारे टाइम में सैंक्शन हुई थी, कैबिनेट ने सैंक्शन की, स्टेट गवर्नमेंट ने, और वहाँ क्लासेस नहीं बैठी। मैं अपने साथियों के साथ हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया, एक बार नहीं 2 बार। आज हाई सेकेंडरी फंक्शन कर रही है। जब फंक्शन कर रही है वहाँ के बच्चों को फ़ायदा हुआ है। भाजपा की तरह हमारे स्लोगन नहीं है। गवर्नर से उन्होंने कहा कटली में डिग्री कॉलेज दे दिया। आपको दिखता है इनका डिग्री कॉलेज का? बताइए दिखता है? जैसा नो है ग्राउंड में नहीं है भाई। इनके ऐसे ही वादे हैं, एक ने अनेकों मसाले हैं। आप देख भी रहे हो, इस इलाके के लोग, बगन ब्लॉक के लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष उनके साथ भी, फिर भी इनके झूठे स्लोगन बातों में फंसते हैं। और फंसते हैं फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ईश्वरी वो माँ भगवती न्याय कर सकती है, और माता दोले वाली माता और माता जोड़ने वाली माता, माल माता, सपोला माता, शिवजी महाराज बिलावर के, हर हर महादेव, सबको सद्बुद्धि दें, जनता को दें, हमें भी दें। और भाजपा के जो लीडर हैं उनको भी झूठ बोलने से कम इतनी सद्बुद्धि दें। अपने लोगों को झूठ से गुमराह कर रहे हैं, इसलिए ये काम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जो काम आधे फंसे हैं ये हमने करने हैं और दिलेर से करेंगे। ये इलाका हमारा है, भड़ूण मेरा घर है समझो। मेरे कम से कम सबसे ज़्यादा क्लासमेट होंगे भड़ूण में होंगे, त्योता में भी हैं, बगड़ में भी हैं। हमने काम किया, हमने एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को, पानी दिया हम लोगों को। हमारे टाइम में 3 रोड शुरू हुई, 2 का काम निर्माण कार्य चल रहा था, बीच में रोका गया। एक सैंक्शन करके टेंडरिंग प्रोसेस में था, उसको विड्रॉ करके और नई रोड निकालने का प्रयास किया, जिससे भड़ूण वालों को रत्ती भर फायदा नहीं हुआ, नुकसान। नोक से लोग मतलब लोहाई जाएंगे, लोहाई से फिर मशेडी आएंगे, मशेडी से बिलावर आएंगे, बिलावर से फिर काम करके वापस जाएंगे। ये 150 किलोमीटर का स्ट्रेच बढ़ेगा। हम उनको जोड़ना चाहते थे, हार्डली सारा 20 किलोमीटर में आप बिलावर पहुंच जाते थे। तो इनकी योजना मंद तुगल की बड़ी योजना है, इनकी सोच तुगल की सोच है भाजपा की। और हम जो प्रैक्टिकली रियलिटी है, जोग्राफिकली कंडीशन है, जो इनएसेसिबिलिटी है उस इलाके की, उसको एड्रेस करना चाहते थे। लोगों को स्टेट, देश और ब्लॉक और तहसील हेडक्वार्टर के नज़दीक लाना चाहते थे रोड जोड़ के। अब फैसला लोगों का है, हम आएंगे और ये सारी चीज़ें पूरे करेंगे। ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किए, कंप्लीट हम करेंगे। इनमें इतनी शक्ति नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इच्छा, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि इस इलाके को लोगों को देना। ये सोचते हैं हम इनको झूठ बोल के गुमराह करके वोट हासिल कर लेंगे। अब लोगों को देखना है कि कहाँ कर्म चौकी को वोट देना है या झूठ बोलने के वोट संघ को देना है, ये फैसला लोगों को। सर अगला प्रश्न, जिस तरह से देवता, मढ़ून, मलाड ये मतलब का पहाड़ी क्षेत्र है, और बात तो बड़ी होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अधिकांश बच्चियां जो 10th करने के पास उनको घर बैठना पड़ता है। आपको क्या लगता है इन इलाकों में एक हायर सेकेंडरी नहीं होनी चाहिए? कम से कम 2 होनी चाहिए जी। मढ़ून को भी मिलनी चाहिए और देवता को भी मिलनी चाहिए, दोनों। इनके डिफ़िकल्ट टर्रेन्स, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, नाले हैं, हाई सेकेंडरी बगनों बिलावर को अप्रोच करने में इतना आसानी नहीं है। इसलिए दोनों एरिया में एक हाई सेकेंडरी होनी चाहिए
और हम करेंगे इसको। हमारे मन में है, हम सिर्फ वादे नहीं करते, हम काम करते हैं। डॉक्टर मनोहर शर्मा ने हमेशा कहा, आपके बेटे ने हमेशा ये कहा, आपके भाई ने कहा, हम वादे नहीं करते, कोशिश करेंगे। और कोशिश हमेशा सफल होती है, और मन से की जाए, दिल से की जाए, लोगों को दर्द को अपना दर्द समझ के की जाए। और हम करेंगे, जहाँ अवश्य हॉस्पिटल बनेंगे। और मैं नहीं बनाऊँगा, वहाँ के लोगों के हाथों के द्वारा, कर कमलों के द्वारा हम बनाएंगे। इन पहाड़ी एरिया में एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, मुझे लगता है वहाँ पे फर्स्ट एड जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है लोगों को। आपको क्या लगता है, इतने बड़े पहाड़ी एरिया में यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। हमने जहाँ हर गांव में 3-3, 4-4 डिस्पेंसरियाँ खोली हैं। अपॉइंटमेंट हमारे समय में हुई थी, जो फुल स्टाफ देना था उन्होंने नहीं दिया। डिस्पेंसरियाँ दी, एक फीमेल मल्टीपल वर्कर दे दिया, एक एनओ दे दिया, और एक बिल्डिंग का रेंट दे दिया, मेडिसिन दे दी। इन्होंने ना मेडिसिन दी, ना उनको रेंट मिल रहा, ना मेल मल्टीपल वर्कर लगा, ना कोई डॉक्टर लगा। ये काम सरकार का था, सरकार काम भाई नहीं करती। उल्टा जो फीमेल मल्टीपल वर्कर है, वो भी बेचारे इट्टा फट्टा रहना है, रोड से नहीं है, जाती नहीं। लोगों में देवता गया था, नहीं पहुंचता हुआ। ये मुश्किलात है लोगों को। फर्स्ट एड सेंटर भी नहीं रहे, वो सिर्फ एक डिस्पेंसरी इन पेपर में रही है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं। उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और एक साथर में मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया था, जिनको नीव टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया था। इस सरकार ने अभी तक उसको फंक्शन करना है सर। मगर मैं चाहता हूँ साथर और मलून और त्योतर का डिस्टेंस बड़ा है, एक सेंट्रली लोकेटेड सब इलाके के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना जरूरी है। सिर्फ सेंटर नहीं बनाना, डॉक्टर्स देने की जरूरत है। अब बिलावर डॉक्टर की कमी है। बिलावर के अंदर जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, बसोली बनी में कई डॉक्टर्स नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। तो ये बड़ा काम करने की जरूरत है, और मैंने काम किया, काम करेंगे। लोगों के जो विशेष हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर आखिर में एक और प्रश्न जानना चाहूँगा, पहाड़ी ज़्यादातर पशुपालन का काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी वेटनरी या कोई छोटा मोटा सेंटर नहीं है जिससे लोगों को सुविधा मिले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस सरकार की एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स जो हैं, वेटनरी है, हॉस्पिटल हैं, शीप के हैं, ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये हमें और जो खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, भेड़ बकरियां पालने वाले जो लोग हैं, गाय पाल के डेयरी का काम करते हैं, ये सरकार उस पर काम नहीं करना चाहती, उनको मदद नहीं करना चाहती। हमने इसके लिए बहुत सी वेटरनरी सेंटर खोले थे। आज बिलावर में कहीं डॉक्टर नहीं है, और हैं जहाँ किसी समय वेटरनरी सर्जन कम से कम 20 होते थे, आज एक है। तो खोलेंगे भी बेमें नहीं होगा। एक दीवार रहेगी, बिल्डिंग रहेगी, ना डॉक्टर होगा ना मेडिसिन होगा। तो इसलिए इनको जो है उनको फंक्शन कराना प्रायोरिटी होगी। जिस एरिया में नहीं है वहाँ नए खोलने का काम करना होगा। इसके लिए लोगों की जो डिमांड हमेशा रहती है। मैं जब जाता हूँ, आपने सही प्रश्न उठाया, लोगों की बहुत भारी डिमांड है। ना शिव का प्रॉपर सेंटर है, ना वेटरनरी का सेंटर है। उस इलाके की नीड्स को देखते हुए इस पर काम करें। उसी में एजुकेशन पे चर्चा करना चाहूँगा। जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे मुझे लगता है पूरी तरह जो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह आपने दोस्त कहा, भाजपा के रूल में एजुकेशन को और ख़ासकर सरकारी स्कूलों को गहरा धक्का मिला है। बहुत से स्कूल बंद किए गए, 1380 प्राइमरी स्कूल बंद किए गए, 800 मिडिल स्कूल बंद किए गए। बहुत से हाई सेकेंडरी हाई स्कूल जो हमारे टाइम में अपग्रेड हुए थे, उनको फंक्शन नहीं किया गया। और नहीं 10 साल में टीचर की अपॉइंटमेंट हुई, ना जनरल टीचर लगा, ना ही RAT टीचर लगा। तो अल्टीमेटली सरकारी स्कूलों में टीचर की जब कमी होती है तो बच्चों की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली गिरती है। पेरेंट्स कोशिश करते हैं दूसरे ऐसे स्कूल में डाले जाए जहाँ स्टाफ हो। तो ये सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। हम आएंगे, RAT स्कीम दोबारा रिवाइव होगी, और जनरल टीचर की जितनी पोस्टें खाली हैं उनको हम भरने का प्रयास करेंगे। इन्होंने 32,000 टीचर की पोस्ट ख़त्म की है। तो ये अन्याय है। एक तो युवा पढ़े इन एरिया में भी, जिन विलेज का नाम बगन, मरोन, त्योता, तार, डुगणू, मलाड़,
मशेडी, नजोत या आपका डुगान ब्लॉक है, इसमें ही हज़ारों पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सैकड़ों बीएड एमएड करके नौकरी की लाइन में लगे हैं। और इस सरकार को कोई भी उनके दर्द का एहसास नहीं हुआ, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं हुई। इतनी पोस्टें ख़त्म करना, इतनी पोस्टें खाली रखना और रेवड़ी वाली स्कीम ख़त्म करना इस इलाके के युवाओं को गला घोटने का काम किया है। इस पॉलिसी को हम दोबारा रिवाइव करेंगे और इनके गलत फैसलों को अंडू करेंगे। आखिर में मैं इतना जानना चाहूँगा, अगर डॉक्टर साहब जीत के आते हैं तो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको आप प्रायोरिटी देंगे, खासकर मडून, देवता और बग्गन पंचायत के संदर्भ में क्या कहना? मैं 3 प्रकार से देखता हूँ। सबसे बड़ा इशू रहेगा स्टेट के अंदर स्टेट हुड रेस्टोर करना और जम्मू कश्मीर के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में पूरा शेयर देना, बाहर के लोग नहीं लगे, लैंड में हिस्सा ले। दूसरा प्रायोरिटी रहेगी बिलावर में डिस्ट्रिक्ट बनाना, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं और हाई स्कूल हाई सेकेंडरी हैं बंद किए हैं उनको फंक्शन कराना दोबारा। और जितने भी प्रोजेक्ट रुके हैं इलाके के, रोड्स के हैं, ब्रिजेस के हैं, हॉस्पिटल के हैं, स्कूलों के हैं, लिफ्ट इरिगेशन के हैं, वाटर सप्लाई के हैं, हैंडपम्प खराब है, उनको सारे मेंटेन करके रिवाइव करके स्कीमें सुचारू बनाएंगे। थर्ड चीज़ रहेगी इस इलाके की बेरोजगारी और रोड नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना, और जहाँ लोग अनकनेक्टेड एरिया हैं उनको प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी त्योता, मडून, ताड़गुण और बगड़ के भी कुछ इलाके हैं, इनको रोड से जोड़ना। ऐसे बिलावर के लग मैं जाता हूँ, वहाँ 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड रहती है, वो छोटे बातें हैं। ये इस एरिया में 20-25 किलोमीटर के रोड लिंक बनने हैं। और बिलावर टू कटली रोड को बिलावर टू बने बाया देरी कला, ये मेरे मिशन प्रोजेक्ट हैं। बिलावर टू मशेडी रोड, हालांकि बिलावर विधानसभा नहीं आती, इसको टूरिज्म पोटेंशियल को देखते हुए अप टू लोहाई मलार तक और जे कटली को मिले इस रोड को ठीक करने का काम करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। ऐसे ही बिलावर टू डुगान की जो रोड है, ये पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इसको ठीक करना है। बिलावर से बाला सुंदरी जो आपका इलाका कुठुआ शॉर्ट लिंक बनेगा, टनल का भी हमारे माइंड में है, ये प्रोजेक्ट बने और रोड में उसने प्रैक्टिकली काम हो। एक बड़ोटा टू जो जुखोल रोड है उसको ठीक करना है, कुठुआ से 2 शॉर्ट लिंक बिलावर से आएंगे, जिसमें 20 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा 30 किलोमीटर के खिलाफ, और लोग आसानी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ेंगे। हाँ, और डिस्ट्रिक्ट जब बिलावर बन जाएगा तब भी हमारी कोशिश रहेगी जो सारे इलाके हैं बिलावर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हों, शॉर्टेस्ट रूट बनाए और सब लोगों को आने जाने की सुविधा बने। बहुत से ब्रिजेस पेंडिंग हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, बिलावर हॉस्पिटल को ठीक करना है, रामकोट हॉस्पिटल को ठीक करना है, आपको कोक हॉस्पिटल, आपको बगन का, ये सारे इलाके हैं, लोहाई मलार का, इवन के सुकुराल का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, भड्डू का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पलन में हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया, मानली में बनाया, नगरोटा में बनाया, ये साथर में बनाया। ये सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ना फंक्शन कराने हैं और लोगों को डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वहाँ मिले और उसकी मेडिकली फैसिलिटी डोर स्टेप में मिले। ये हमारा प्रयास रहे। सर, आप डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े बातचीत के लिए। हमने कोशिश की कि जनता के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, हर मुद्दे को डॉक्टर साहब से उस पर प्रश्न किया जाए, हमने पूरी कोशिश की। आपको क्या लगता है ये वीडियो लेकर सर जरूर कमेंट करें। एक बात ऐड करूँगा, एम्प्लॉयमेंट हमारी रूरल एरिया में हमारी प्रायोरिटी रहेगी, चाहे रेवरी तालीम हो या जितनी पोस्ट स्टेट के अंदर खाली हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करके तुरंत फिल किया जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए जितने भी ड्यूज़ हैं वो सरकार खर्चा उठाएगी, अनएम्प्लॉयड बच्चों पर हम नहीं डालेंगे। जैसे पुलिस का फॉर्म भरा जा रहा है तो 750 रुपये फीस है उसका, और 100 रुपया उसमें ऑनलाइन लग रहा है, 850 रुपया खर्च करना पड़ता है। और ऊपर के इलाके से नीचे आना है तो 200-250 रुपया उसका खाना पीना और गाड़ी का अप डाउन करना भी है। तो इसलिए 1-2 हज़ार रुपया बच्चा जिसका बाप मजदूरी करता है, पल्लेदारी करता है, उसकी कितनी कठिनाई है ये बीजेपी को समझ नहीं आएंगी। वो मनोहर समझ सकता है जिसने खेती बाड़ी करके अपनी एजुकेशन पूरी की है, जिसने हल भी जोती है, जिसने धान की और गंदम की कटाई भी की है, बुझवाई भी की है, और मक्की की फसल भी लगाई है, मक्की की गोडी भी की है डोगरी में। उसको पता है किसान की और मजदूर की क्या हालत होती है।
इसलिए इनके लिए काम करना मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी। इस इलाके को तरक्की करेंगे। बग्गन ब्लॉक आप कहते हो ना, जिस दिन डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने MLA बनेगा, लोग बनेंगे और 50% फ़र्क पड़ेगा। ये आपने देखना ऑफिसरों का एटीट्यूड और ऑफिसरों का फंक्शन करना ग्राउंड में 50% का फ़र्क आपको ऑटोमेटिकली मेरे कहने के बिना। पानी की स्कीमें ठीक होंगी, हैंडपम्प ठीक होंगे, स्कूल में अटेंडेंस बढ़ेगी और स्कूल की बिल्डिंग जो रही है उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका चैनल का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे पब्लिक से रूबरू करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। जय हिंद, धन्यवाद। जय माल माता की, जय दौले वाली माता की, जय जोड़ने वाले माता की।